ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंध अध्याय 11। भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। कैसे भगवान हैं जो सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये हरि हैं जो सर्वत्र व्यापक हैं और समान रूप से व्यापक हैं, व्याप्त हैं। ऐसा नहीं कहीं कम वॉल्यूम है कहीं ज्यादा वॉल्यूम है, कहीं मर्सी कम है कहीं ज्यादा है, कहीं स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई कहीं स्ट्रेंथ कम हो गई है, कहीं रूप ज्यादा है कहीं कम है। ऐसा नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र और समान रूप से व्याप्त हैं। लेकिन फिर चक्कर क्या है? ये बोले जो भक्त होते हैं वो भगवान की सबसे मधुर झांकी का दर्शन कर पाते हैं उनके प्रेम के कारण। भक्तों का स्तर होता है प्रेम की गाढ़ता के अनुसार। प्रेमी सभी हैं लेकिन प्रेम की गाढ़ता, प्रेम की क्वालिटी के अनुसार भगवान के रूप की माधुरी उनको अनुभव होती है। तो इसी प्रकार से तो भगवान यद्यपि सर्वत्र हैं लेकिन भक्तों के भावों का वर्धन करने के लिए, उनको रसास्वादन कराने के लिए विभिन्न लीलाएं करते हैं। तो उधर पांडवों को विरह का अनुभव कराने के लिए और इधर द्वारका वासियों को मिलन का अनुभव कराने के लिए भगवान प्रकट और अप्रकट आते और जाते भी हैं। यद्यपि सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं लेकिन प्रेम की ऐसी स्थिति है कि प्रेमियों को रसास्वादन कराते हैं। प्रेम की नदी दो तटों के बीच में बहती है, एक मिलन और एक विरह। दोनों मधुर हैं आध्यात्मिक जगत में। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य स्वृद्धान् जनपदान् स्वकान् दधमौदरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। सूत गोस्वामी ने कहा, आनर्तों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। तो भगवान अपने भक्त के हृदय में आनंद की अनुभूति, मिलन की एक ध्वनि, एक चमत्कार देने के लिए शंख बजाते हैं। आप इसको समझ सकते हैं, बहुत लो क्लास का उदाहरण है लेकिन फिर भी क्योंकि तो बहुत हाई टेस्ट है। बच्चा जब छोटा होता है तो पापा के आने का इंतजार करते, भी जॉब करते हैं कहीं जाते और आते हैं, तो होमवर्क करने वालों का पता नहीं, वर्क फ्रॉम होम। बट बच्चे को सुबह जाते हैं पापा और शाम को प्रतीक्षा रहती है। तो कोई भी
जाता आता है वो ध्यान रखता है कि पापा की कार की या स्कूटी की, बाइक की या जो भी है उनकी साउंड, हल्की सी आहट भी उसको पता रहती है, क्योंकि वो उन्हीं के ध्यान में रहता है, आने वाले होंगे, आने वाले होंगे। तो पापा के कार की आवाज उसे अलग से सुनाई देती है, आगे पापा, आगे पापा, आगे पापा, आगे। दौड़ के जाएगा, दरवाजा खुले ना खुले जरूर खोलने की कोशिश करेगा, फिर माँ ही आके खोलेगी, और फिर और दौड़ के आगे जाएगा, फिर गेट खोलने की कोशिश करेगा, भले ही खोले ना खोले, फिर माँ खोलेगी, या अगर सेवक है, गार्ड है, तो वो खोलेगा। और पापा कार अंदर बाद में लाएंगे, पहले बेटा को कार में बिठाएंगे। हाँ, पापा को कार में, पापा बेटे को कार में बिठाएंगे या कार में भी गोदी में बिठाएंगे, जैसा भी परिस्थिति होगी। तो इस प्रकार का एक उत्साह रहता है कि आ गए पापा, पिताजी आ गए। किसी को मधुर रस में ले जाओ तो प्रिया को भी प्रतीक्षा रहती है। ऐसे ही हर एक रस में एक प्रतीक्षा होती है। विरह के बाद मिलन, जहां विरह के बाद मिलन ना हो वो रस नष्ट हो जाता है। इसलिए विरह के बाद मिलन आवश्यक है, उसका कई गुना अनुभव होता है रस का। मिलन भी अधिक चले तो नॉर्मल हो जाता है, इसलिए विरह भी आवश्यक है। तो विरह और मिलन दोनों चाहिए। लेकिन भौतिक जगत में भले ही आवश्यक हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई मजबूरी नहीं होती, भगवान को कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन फिर भी रस की उत्कर्षता के लिए, कुछ विविधता के लिए भगवान अलग अलग एस्पेक्ट्स से, अलग अलग दृष्टिकोणों से, अलग अलग परिवेश से रस का अनुभव कराते हैं, यानी स्वयं का अनुभव कराते हैं, भगवान अपने प्रेम का अनुभव कराते हैं। ये सब विषय भक्ति सामर सिंधु का है। और यहाँ उसको हम इंगित मात्र कर रहे हैं। तो सूत उवाच, सूत को स्वामी कहते हैं कि आनर्तों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर दूर से ही हॉर्न जैसे पापा बजाते हैं, पौ, ऐसे ही हमारे सबके पिता भगवान श्री कृष्ण, पति भगवान श्री कृष्ण, प्रियतम मित्र, जो भी कहें, सर्वस्व हमारे यही हैं। ये भी अपना शंखनाद घोषित करते हैं, आगमन उद्घोषित करने और निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए कि बस अब मैं आ गया और प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है। अपना शुभ शंख बजाया। तो भगवान के जो ऐसे पार्षद नित्य मुक्त आत्मा होते हैं और वो अत्यधिक स्नेह के कारण क्षण भर भी भगवान का विछोह सहन नहीं कर पाते। ये प्रेम कभी कम नहीं होता है संसार में जैसे हो जाता है, लेकिन दोनों चीजें साथ में चलती हैं। मिले ही रहत मानो कबहु मिले ना। हम्म, मिले ही रहत मानो कबहु मिले ना। विछोह सहन नहीं कर पाते, फिर भी सहन करते हैं, ये जान करके कि भगवान जो हैं उन्हें भी कुछ काम भी तो है, उन्हें उनकी भी तो कुछ सेवाएं हैं, उनकी भी तो कुछ भक्तों के प्रति जिम्मेदारियां हैं, तो जाना पड़ेगा भी। तो सहन करते हैं, सहन कर नहीं पाते लेकिन करते हैं। खिन्न थे भगवान के विरह में और प्रतीक्षा में थे, किसी भी क्षण आ सकते हैं, आगमन की प्रतीक्षा है। तो शुभ शंख की ध्वनि उत्साह को बढ़ाने वाली, मानो प्राण देने वाली, प्राण संचार करने वाली ध्वनि थी शंख की। खिन्नता शमित हो गई। अब तो एकदम से इनके कान खड़े हो गए, आंखें चौड़ी हो गईं, निर्बल शरीर में विरह से जो कृश हो गया था, न जाने कहां से शक्ति आ गई और सब लोग दौड़ पड़े। ये क्या है? भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के लक्षण हैं।
अब बड़ा सुंदर वर्णन है। सा उच्चकाशे धवलो दरो क्रमस्याधर शोणिमा दाध्मायमानः करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वनः। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। बड़ा सुंदर श्रृंगार इसका वर्णन है। निश्चित ये भगवान की पत्नियों की भावना है। श्वेत और मोटे पेंदे वाला शंख कैसा है? जैसे कोई श्वेत हंस हो। हंस भी श्वेत ही होता है। लोग कहते हैं हंस 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 की बात बहुत सुनने में आती, दिखाई नहीं देते। भैया दिखाई तो आजकल गिद्ध भी नहीं देते। देखते हो कहीं आकाश में गिद्ध दिखते हैं? बताइए आप लोगों के आसपास हो तो। और याद करो बचपन की बात, कितने मंडराते थे आकाश में जब आप लेटते थे खटिया पर या छत पर कभी। क्योंकि तब मोबाइल तो होते नहीं थे जो सामने हमेशा स्क्रीन में आंखें लगी रहे, आकाश भी दिखाई देता था। तो कभी आप आकाश की ओर देख करके कुछ चिंतन करते थे, कभी लेटे होते थे ऐसे ही। तो आप देखते थे कि किस प्रकार सर्किल में चक्कर लगा रहे हैं पर फैला करके। वो गिद्ध होते थे, लंबी बहुत देर तक घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं। वो यही खोज रहे हैं कि कहाँ कोई शव मिले और हम वहां पहुंचे। दूर से देखते हैं बहुत ऊंचे उड़ के। और नीचे भी किसी मृत पशु को आपने देखा होगा पुराने समय में, कि जो है वो पड़ा हुआ है, मर गया है, और उससे गिद्ध जो है आ करके खा रहे हैं मरे हुए को। गांव वगैरह में दिख जाता है। अब तो नहीं दिखाई देते, क्योंकि गिद्धों का काम आजकल मनुष्य करने लगे हैं। वो पहले ही मार कर खा जाते हैं। बढ़ गए हैं स्लॉटर हाउस, हंस हिंसा बढ़ गई है, पशु वध बढ़ गया है, एक्सपोर्ट होता है। क्या बात है। तो इसलिए ये सब प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। बहुत सी चीजें जो थी पहले अब गायब होती जा रही हैं। ये कई काल की स्थिति है। तो हंस होते थे श्वेत हंस, जो नीर और क्षीर को अलग कर देते थे। दूध में पानी मिलाकर सामने रखो, वो दूध पी जाते थे, पानी उसी में छूट जाता था। ऐसा उनके अंदर गुण था। मानो ये भी हंस है, ये जानता है कि रस किधर है। संसारियों को समझा रहा है ये हंस, शंख रूपी हंस, कि अगर तुमको रस चाहिए तो इधर आओ ना। तुम क्या संसार के पीवाधरों के पीछे पड़े हो, जिसमें पीव रक्त भरा पड़ा है। कोई पक जाए होठ तो उसमें से पीव निकलेगा अथवा रक्त निकलेगा। ये गंदी चीजें हैं। किसी के हाथ पर खून लग जाए किसी का, उसी को बैठ के खाएगा क्या? धो करके आएगा। और कुछ शुद्धि का ध्यान रखने वाला होगा तो स्नान भी करके आएगा। ये रस नहीं है। रस कहाँ है? श्याम सुंदर के अधरों में है रस। ये तो रस स्वरूप है ही, चरणों में भी रस है। लेकिन यहाँ मधुर भाव की बात हो रही है, इसलिए अधरामृत की बात है। श्वेत और मोटे पेंदे वाला शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर। भगवान के हाथ भी कैसे हैं आपने इस्कॉन मंदिर में देखे होंगे। भगवान के श्री विग्रह भले ही श्याम वर्ण का हो, किंतु जो हाथ होते हैं, हस्त कमल, तलवे और हस्त का अंदर का भाग, ये लाल रंग के होते हैं। तो लाल लाल जो है भगवान के कर कमल हैं, वह भी कमल हैं। और उसमें पकड़ा जाकर शंख को ऐसे बजाते हैं ना, पुजारी को देखा होगा आपने। तो दोनों हाथ तो क्या है? कर कमल, ये कमल है।
खिला हुआ कमल समझ लो, कमल देखा है ना कैसे होता है, और उसके बीच में कर्णिका में जा करके जो है भ्रमर भी होता है, तो रस उसका जो मकरंद है उसका पान करता है। तो हंस भी बीच में मुख डाल रहा है, ऐसी कल्पना करो, ऐसे भगवान शंख बजाए, हाथ भी दोनों कर कमल, उंगलियां उनकी क्या हैं, पंखुड़ियां हैं कमल की, और जो ओष्ठ हैं ये बीच की दो पंखुड़ियां हैं बिल्कुल सटी हुई, और उसके अंदर दांत जो है भगवान की दंतावली वो ऐसी हैं जैसे केसर होती है ना कमल के अंदर, आपने देखा होगा ऐसा मान लो। और फिर तो बात ही क्या है, भगवान का जो श्वास है, जो श्वास है, जब शंख बजाते हैं तो जोर लगाकर श्वास देते हैं, श्वास में नमी भी होती है, जो अंदर का रस है वो भी होता है। भगवान श्री कृष्ण क्योंकि सच्चिदानंदमय है, तो सच्चिदानंदमय श्वास है, उसमें दिव्य रस का संचार है, सुंदर सुगंध भी है, कमल में सुगंध होती है, भगवान का श्री विग्रह सुगंध से भरा रहता है, क्योंकि वह हाड़ चाम मांस मल मूत्र है ही नहीं। तो ये हंस भगवान के कर कमलों का आश्रय लेकर भगवान के अधरामृत का डूब करके पान कर रहा है, और पान करने के बाद इसकी सिसकारी निकलती है, वाह वाह आनंद आ गया, क्या बात है, यूं शोर मचा मचा कर कह रहा है, अरे संसारी जीवो, कहाँ संसार के मलमूत्र में तुम पड़े हुए हो, तुच्छ विषयों में जो क्षणिक है वो उसके बाद भी, और भयंकर क्लेश देने वाले हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में तुमको भेजने वाले हैं, उसके चक्कर में कहाँ पड़े हो, मैं शोर मचाकर डिम डिम घोष कर रहा हूं कि मुझे मिल गया, मिल गया, मुझे रस मिल गया, तो मत भटको संसार में, यहां आ जाओ श्याम सुंदर के पास। भगवान अपना प्राण शंख में पूरित कर रहे हैं। तो जो भगवान का आश्रय लेकर के, श्री हरि का आश्रय लेकर के, शरणागत होकर के भगवान की इच्छानुसार अपने आप को समर्पित करता है, अर्थात भगवान जैसा चाहते हैं वैसा करता है, अपने मन का नहीं चलता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहता है, भगवान की सुख सुख विधान की उसकी इच्छा रहती है, ये भक्ति में जो लगा होता है, और भगवान का सपोर्ट लेकर के, अपना बल अपना अभिमान नहीं रखता, भगवान के दोनों कर कमलों के बीच में शंख है, भगवान का आश्रय है, और भगवान ही उसको कस करके होठों से लगा रहे हैं। पुजारी को देखा होगा आपने, बजाए हैं तो आपको पता होगा कि बिल्कुल सटाना होता है ओष्ठों से, दोनों होठों के बीच में शंख आना चाहिए, वायु इधर उधर ना जाए, सारी शंख में जाए, नहीं तो बजेगा नहीं। तो भगवान ही उसको कसकर अपने अधरों से सटा रहे हैं जितना आवश्यक है, वो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, वो जबरदस्ती जाकर के नहीं लग रहा है, और भगवान जब उठाते हैं शंख को तभी अधरों पर जाता है, अन्यथा वहीं रहता है जहां रखते हैं, सर्वथा उन पर निर्भर है, यानी शरणागत है। ऐसे शरणागत को भगवान यदा कदा अपने अधरामृत का पान कराते ही रहते हैं, अथवा अपने प्रेमी भक्तों को संदेश देने वाला एक सेवक बना के रखते हैं, जैसे कि यहाँ बना रहे हैं, विभिन्न भाव हो सकते हैं। तो हम सब लोग भगवान के जो भक्त हैं उनके सेवक हैं, जैसे श्याम सुंदर को राधा रानी का मैसेज, राधा रानी को श्याम सुंदर का मैसेज देने के लिए बीच में कुछ होते हैं, सखा भी हैं, सखियां भी हैं, ये दिव्य जगत की लीलाएं हैं। इसी प्रकार से यह सब भी, जैसे शुक है, शुकी है, सारिका है, मैना है, ये विभिन्न उपाय हैं संदेश देने के। इसी प्रकार शंख भी एक माध्यम हो सकता है, मुरली भी एक माध्यम हो सकती है। भगवान इनको बड़ा प्यार करते हैं, जो उनके प्रियतम को संदेश देने का काम करता है, उनके प्यारों को। तो इसको आप यहाँ भी ला सकते हैं कि भगवान का मैसेज देने वाला यानी प्रचारक, भगवान की बात एज इट इज सुनाने वाला, भगवान के संदेश को कि बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, सब चलो भगवत धाम वापस चलो, संसार में कुछ भी भोगने लायक नहीं है, ये सब मोह की माया की नगरी है, इसमें मत पड़ो,
निकलो निकलो निकलो। बार बार कृष्ण का मैसेज देते हैं, वो मानो भगवान के हाथों में ही होते हैं, और भगवान के इस मैसेज को देने में उनको एक आनंद मिलता है, आनंद मिलता है कि मैं निमित्त बनाऊं, भगवान के सेवक बनाऊं। कितना सुख है इसमें। संसार के टाटा बिरला या क्या नाम है, एलॉन मस्क आदि, ये क्या भोगेंगे सुख। जीवन में सुख नहीं मिल सकता इनको जो भक्तों को मिलता है प्रचार में ही, गुणगान करने में भगवान का। मोर भी अनुमोदन कर रहे हैं। तो ये जो है शंख हंस बन करके बता रहा है और एक संदेश दे रहा है। यहाँ शंख की उपमा श्वेत हंस से दी गई है। हंस का कार्य है नीर क्षीर विवेकिनी बुद्धि जैसे होती है। तो भक्त रूपी हंस भी क्या करते हैं, वो नीर और क्षीर को अलग करके रख देते हैं। देखो संसार में कृष्ण कथा, कृष्ण नाम ही क्षीर है, यानी दुग्ध है, पीने योग्य है। बाकी नीर है, उससे नहा लो तुम, ज्यादा इच्छा हो रही है पीना मत उसको। संसार में व्यवहार कर लो लेकिन उसे हृदय में मत उतार लेना, ये तो जल जाओगे। पानी में कुछ ऐसी वासी केमिकल हो या कुछ गंदा भी पानी हो तो कभी कभार नहाने के काम में लिया जा सकता है, लेकिन पीने में बहुत सेंसिटिविटी चाहिए। चलो तुम संसार में व्यवहार कर रहे हो करो, लेकिन उसको हृदय में मत उतार लेना। हृदय में जो उतारना है वो तो हम तुम्हें दे रहे हैं, आ जाओ। मैंने भी सब कुछ त्याग करके केवल कृष्ण के अधरामृत का पान करना ही उचित समझा है। और जब इसका पान करता हूं तो सबको निमंत्रण देता हूं कि आओ आओ सब यहीं आ जाओ। और जब मुझे नहीं मिलता है तो मैं शांत रहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि संसार में रस है, रस तो यही है। इस प्रकार बहुत सारे संदेश ये शंख मानो दे रहा हो, ये बहुत सुंदर। तो ये शंख क्या है, हंस है। और भगवान के करकमल दोनों उंगलियां, इनके पंखुड़ियां हैं कमल की, और उसके बीच में भगवान का जो लाल लाल अधर है, ये उनका मध्य भाग है जो कि सट जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार एक कमल खिला हुआ हो जाता है और शंख उसमें प्रवेश करके मानो रस को खींच रहा हो। और वह रस खींच क्या रहा हो, भगवान ही उसे भर रहे हैं। तो जब वो दे रहे हैं तो ग्रहण भी तो करना चाहिए, और ग्रहण करने में आनंद की सीतकार निकलती है। आ हा क्या बात है। तो ये मानो क्रीड़ा कर रहा हो लाल रंग के कमल दंडों के बीच, भगवान के दोनों कर कमलों के बीच। कल नेपाल में ब्रह्मचारी कह रहे थे, प्रभु जी हम सब डिवोटी कह रहे हैं लाल हो जाओ लाल हो जाओ, इसका क्या हो, क्या है। मैंने कहा लाल भगवान के प्रगाढ़ प्रेम और भक्तिमय सेवा से, या दूसरे शब्दों में भगवान के आध्यात्मिक स्पर्श से प्रत्येक वस्तु उसी तरह लाल हो जाती है जिस प्रकार भगवान के होठों में लगा शंख रस भर जाता है, उसके अंदर पक जाता है, वो संसार से ऊपर उठ जाता है। और एक संसार में भी जूते खा खा करके, थप्पड़ खा खा करके लाल होता है, वो लाल नहीं होना है, ये लाल होना है। तो परमहंस अत्यंत बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिक आनंद रूपी जल में कल हंस के समान है। कल कल यानी बोलता हुआ प्रसन्न हंस, उदास नहीं है, जो भगवान के चरण कमलों से नित्य अलंकृत होता है, भगवान का आश्रय प्राप्त करता रहता है। ऐसे शंख को हम प्रणाम करते हैं। तमुपश्रुत्य निनदम, तमुपश्रुत्य निनदम जगद्भय भयावहम, प्रत्युद्ययुः प्रजाः सर्वा भर्तृदर्शन लालसाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों की रक्षक श्री भगवान का चिर अभिलाषित दर्शन कर सके। चिर यानी बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी, कब दर्शन देंगे कब दर्शन देंगे।
दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो। कोई पूछता है, अरे अखियों तुम कहती हो तुम प्यासी हो और तुम्हारे नेत्र में तो जल भरा हुआ है, लबालब भरा है। और भरा ही नहीं है, छलकता भी है। कभी बूंद बूंद छलकता है, कभी धार बन के छलकता है, कभी पिचकारी के रूप में बहुत तीव्रता से भी छलकता है। ये संसार में ना दिखे लेकिन भक्तों के होता है, पिचकारी जैसे पानी निकलता है। इतना तीव्र, इतना सारा जल है, तुम कह रहे हो कि प्यासी रे। अरे बाबरे, ये जल तो प्यास का लक्षण है। प्यास तो रूप के दर्शन की है, शब्द सुनने की है। शब्द सुनने को कान, रूप देखने को अखियां प्यासी। तो इस प्रकार से प्रत्येक इंद्रिय उनका स्पर्श करना चाहती है, उनकी सेवा करना चाहती है। तेजी से दौड़ने लगे। धाये धाम काम सब त्यागे, सब अपने अपने कार्यों को छोड़ करके, क्योंकि अब प्रियतम आए हैं और जो आए हैं उनकी अगवानी ना करें। मनहु रंक निधि लूटन लागे, धाये धाम काम सब त्यागे। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर, ये बड़ी सुंदर बात है। जगत भय भयावहम। भगवान संसारियों को भय उत्पन्न करते हैं, भोगियों को, व्यभिचारियों को, असुरों को भय उत्पन्न करते हैं। भगवान की प्रत्येक क्रिया भय उत्पन्न करती है और वही भक्तों को आनंदित करती है। तो एक्चुअली भगवान के व्यवहार में भेद नहीं है, भेद हमारी चेतना में है। कृष्णमयी चेतना बनाओ, समर्पण करो, भगवान से प्रेम करो, देखो तुम्हें वो सब मधुर लगेगा। माया यही है, हम सोचते हैं कि हम जब भोगेंगे तो सब मधुर होगा, पर उल्टा होता है। हम जो भोगना चाहते हैं तो सब भयभीत हो जाता है, भयानक हो जाता है, और जब हम सेवा में लगते हैं तो सब मधुर हो जाता है। इतनी सी बात है। तो वो शब्द भक्तों को बड़ा, द्वारका को बड़ा सुंदर लग रहा है, प्राणदायक लग रहा है, और उसकी ओर शब्द सुन करके तेजी से दौड़ रहे हैं। जो भी जैसा भी है सब छोड़ के दौड़ रहे हैं, जिससे वो भगवान का दर्शन कर सकें। सभी भगवान के दर्शन के लिए लालायित हैं। ये लालसा ही तो भगवत प्राप्ति का मूल्य है, और क्या है। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। सेम टाइम आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वो उनसे कभी भी अलग न थे, अलग नहीं थे। मिले भी रहते हैं और कभी मिले नहीं है, ऐसा भी भाव रहता है। तो मिलन और विरह दोनों रहते हैं एक टाइम में। अलग नहीं होते भक्त कभी भगवान से, लेकिन उस अलग ना होने में भी अलग होते हैं, विरह का अनुभव करते हैं और फिर मिलन का भी अनुभव करते हैं। नित्य मिले होने के बाद भी ये बुद्धि जो हमारी प्राकृत बुद्धि है, इसे कैसे समझेगी। इसके लिए इसे त्यागना पड़ेगा और फिर भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, रोना पड़ेगा, हे नाथ बना दो बुद्धिहीन भगवान। भजन है पूरा। ये सारा संसार का हिसाब किताब, ये वो दुनिया भर की इंटेलिजेंस, ये सब हर लो मेरा। संसार से रहित कर दो, संसारी बुद्धि से रहित कर दो, मैं मेरा तू तेरा से। हमें अपनी भक्ति वाली बुद्धि दो, आध्यात्मिक बुद्धि दो, जिससे आप समझ में आओ। संसारी मैथमेटिक्स से आप समझ में नहीं आते, ये ब्रेन से आप समझ में नहीं आते। इसलिए ये हर लो एक्सचेंज ऑफर चला रखा है, शायद आपने, हमने सुना है। कहाँ सुना है? बोले ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मेरे पास आते हैं मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। तो माम उपयांति,
तो पहले डायरेक्ट मेरे पास नहीं आ सकता, तो प्रार्थना करता है, ये भी उपयांति है, भगवान के समीप आना है। जब प्रार्थना करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो भगवान कहते हैं ओके ये लो बुद्धि, लेकिन ये बुद्धि लेने के लिए प्राकृत बुद्धि हटानी पड़ेगी, भौतिकता त्यागनी पड़ेगी, इसलिए एक्सचेंज ऑफर कर लो, ये प्राकृत आप ले लो और अप्राकृत हमें दे दो। तो पहले समर्पण करना होता है भगवान को, फिर भगवान अप्राकृत बुद्धि आपको प्रदान करते हैं, फिर आप अनुभव कर सकते हो कि मिले ही रहे तो मानो कबहू मिले ना। ये बातें प्राकृत बुद्धि से समझ में आती नहीं है ठीक से, इसलिए श्रद्धा से सुनना चाहिए, विश्वास से सुनना चाहिए, और फिर अनुभव होने के बाद आप समझ जाओगे। जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां भगवान कृष्ण के गौचारण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थीं, उसी प्रकार द्वारिका के नागरिक भी द्वारिका से दूर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए गए हुए कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे। ये है कृष्ण भावना, कृष्ण के विचारों में डूबे रहना, राग भक्ति इसको कहते हैं, या प्रेम भक्ति। ये तो मुक्त भक्त हैं इसलिए ऐसे हैं, लेकिन शुरुआत होती है राग भक्ति से। वैदिक भक्ति में स्मरण होता नहीं है, वो तो जबरदस्ती लगाना पड़ता है, मन बहुत गंदा होता है, बुद्धि बहुत गंदी होती है, लगती नहीं है, जबरदस्ती लगाना पड़ता है। पर जब थोड़ी प्योरिटी आ जाती है, राग भक्ति जाग जाती है, तो फिर होता है शुरुआत इसकी, थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है। तो जो ये कहते हैं कि वृंदावन मथुरा द्वारका के कृष्ण भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इतिहास में ऐसी कोई सच्चाई नहीं दिखाई देती है, क्योंकि सब एक ही हैं। कुरुक्षेत्र के कृष्ण और द्वारका के कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं, वही हैं। द्वारका के नागरिक दिव्य नगरी से भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उसी प्रकार शोकाकुल थे, जिस प्रकार सूर्य में रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण हम सब उद्विग्न हो उठते हैं। आप कहोगे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु जी, बढ़िया लाइट्स होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, फिर एक दिन सूर्य को उदित मत होने दो, चलेगा, पता चल जाएगा अगले दिन। ये होता है। भगवान कृष्ण द्वारा की गई ध्वनि प्रभात के समय सूर्योदय जैसी थी। सूर्योदय हो गए, सब उठ जाते हैं ऐसे, ये भी विरह की अवस्था से रात्रि से जाग करके कृष्ण मिलन रूपी सूर्योदय की ओर आनंदित होकर देखते हैं। भगवत भक्त भगवान के सिवा किसी को अन्य को अपना रक्षक नहीं मानते, जो किसी और का भरोसा करते हैं वो भक्त नहीं है। जो भगवान की जो ध्वनि है, शंख ध्वनि, वो उनसे अलग नहीं है, एक है। भगवान और उनका से जो संबंधित है वो उनसे अलग नहीं है। तो हमारी स्थिति क्या है, हम क्या अलग हैं भगवान से? नहीं, हम भी मिले हुए हैं। फिर समस्या क्या है? बोले हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से भरी पड़ी है, ओतप्रोत। जैसे एक हमारा कपड़ा ताने बाने से बना होता है ना, एक नीचे सपोर्ट का, एक ऊपर से, उसको दोनों धागे ऐसे क्रॉस क्रॉस करके यूं मिल करके चलते हैं। तो ऐसे ही भय से भरी हुई है हमारी स्थिति। आहार, आश्रय, भय, मैथुन, भौतिक अवस्था की चार अवस्थाओं में से भय की अवस्था सबसे अधिक कष्ट पहुंचाती है। हर हमेशा डर रहता है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, हर जगह रिस्क 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 कर रहे हैं, लेकर के चल रहे हैं, और हमें पता नहीं होता कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है, इसलिए हमें डर रहता है, क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, इसलिए डर रहता है। पास्ट में ऐसी चीजें हो चुकी हैं जो चाहते नहीं जीवन में, इसलिए डर रहता है। दुनिया में आसपास देखते हैं, इसलिए डर रहता है, क्योंकि ये सारा भौतिक जगत, आप सोचो इंडिया छोड़ के अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, वहां अलग टाइप में समस्या है। ये सारा भौतिक जगत समस्याओं से भरा पड़ा है, इसलिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, जहां हो सब जगह भय है, वहीं से भगवान का आश्रय लो। और इसका कारण भगवान की भ्रामक शक्ति के साथ हमारा सानिध्य है। भगवान का आश्रय ना लेना है, आश्रय लो हृदय में, चेतना में, कृष्ण चेतना बनाओ।
जो माया अथवा बहिरंगा शक्ति के रूप में जानी जाती है, भ्रामक शक्ति, उसमें हम फंसे हुए हैं भगवान की गोद में, लेकिन गोद में होकर के भी हम कहाँ हैं? माया में। क्योंकि हमारा विचार माया में है, हमारी चेतना भोग में है, कृष्ण से विमुखता में है, इसलिए हमको भय है। लेकिन जैसे ही भगवत ध्वनि होती है जो भगवान का प्रतिनिधित्व करती है, वैसे ही भय दूर हो जाता है। तो श्री प्रभुपाद ने हरिनाम भगवान का शंखनाद जैसे था, ऐसे ही भगवान की आने की ध्वनि, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। जैसे ही ये ध्वनि सुनाई, सारे हिप्पी हैप्पी हो गए। सरकार भी डरी हुई थी, वो भी हैप्पी हो गई, थैंक्स कर रही है। तो देखो, सबका भय तत्काल दूर हो जाता है। महाप्रभु ने जो दिया वही प्रभुपाद ने आगे बढ़ाया, वही हमें आगे बढ़ाना है। सबसे पहले अपने हृदय में तो लाएं, फिर तो दूसरे को देंगे। और जैसे ही हम इनका लाभ उठाते हैं, आश्रय लेते हैं, संसार की भयावह समस्याओं से उबर सकते हैं अगर हम आश्रय ले लें तो। ये तो अनुभव की बात है। तो जो समर्पण करेगा अनुभव भी करेगा। तत्रोपनीत बलयो रविर्दीपमिवादृताः आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा। प्रियुत् प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुर्हर्षगद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् अवितारमिवार्भकाः। सभी नागरिक अपनी अपनी भेंट लिए हुए श्री भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उस परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर श्री भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से दूसरों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। वे भेंटें सूर्य को दीपदान करने के समान थी। फिर भी सभी नागरिक श्री भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो संतानें अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रही हों। हरे कृष्ण। ये सब उदाहरण आप देख चुके हैं। तो बच्चे की दृष्टि में माता पिता परिपूर्ण होते हैं, सफिशिएंट होते हैं उसके लिए। भले ही आपस में वो गिट पिट करते हो, बच्चे को पता नहीं लगने देते क्या कमी है क्या नहीं है। बच्चे को तो सब कुछ मिलेगा, खुद कटवा काट लेंगे अपना पेट। लेकिन ये जो पिता हैं, ये जो हमारे स्वामी हैं, ये तो पूर्ण है। ये ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् आत्माराम, इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, ये तृप्त हैं, पूर्ण हैं। ये युगल हमारे आत्मनिर्भर हैं, उन्हें अपने आगे अन्यत्र सुख खोजने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ ये फियर नहीं है। आत्मनिर्भर हैं, दिव्य अस्तित्व है, पूर्ण आनंदमय है, शाश्वत विद्यमान है, हमेशा से थे हैं, रहेंगे। कोई फियर भी नहीं है मरने का। कोई चीज ऐसी नहीं जो उनको पता ना हो। वो सर्वज्ञ हैं और सर्व आनंदमय, सारे आनंद इन्हीं से उत्सव होते हैं, आनंदमयोभ्यासात्। इसलिए जब को खुद ही आनंद में है, उसे किसी से क्या मिलना है, किसी से भेंट करने की जरूरत भी नहीं है। अब चाहे कितना ही मूल्यवान हो क्यों ना हो, है तो इन्हीं की प्रॉपर्टी। और फिर भी वो सबों के शुभ चिंतक हैं, उनको किसी की नीड नहीं, लेकिन फिर भी वो सबकी चिंता करते हैं, शुभ चाहते हैं। अशुभ किसी का नहीं कर सकते। शुभ चिंतक मतलब शुभ चिंतन करने वाले हैं, कभी किसी का अशुभ कर ही नहीं सकते भगवान। अतः यदि शुद्ध भक्ति में सेवा में उन्हें कोई कुछ समर्पित करता है तो उसे स्वीकार कर लेते हैं, अर्पित करता है तो कुछ भी दे दो उनको। कुछ भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वस्तु नहीं, वस्तु के साथ जो प्रेम होता है उस पर उनकी निगाह होती है। लिफाफा चाहे नॉर्मल हो, चाहे बढ़िया सुंदर सजा धजा 200-250 का लिफाफा हो या फिर 5 रुपए का लिफाफा हो, लिफाफा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितनी उसके अंदर राशि होती है। कोई बहुत बढ़िया लिफाफे में 200-250 के लिफाफे में ला करके और जो है
100 का नोट रख के या 500 का नोट रख के हमें पकड़ा दे और कोई हमें चेक दे दे, 1 करोड़ का चेक दे, और उस लिफाफे के अंदर 5 रुपए के लिफाफे के अंदर, तो आप बताइए, आप क्या लिफाफा देखते हैं या पहले खोल कर देखते हैं अंदर क्या है? अंदर देखते हो ना, माल किसमें क्या है, कितना है, क्या दिया है। तो भगवान भी वस्तुओं को देखते नहीं है, वो तो एनवलप जैसी हैं, अंदर क्या है। अगर जगन्नाथ को कोई बूढ़ी मैया नीम की चटनी खिलाने के लिए जाए, बोले बहुत खा खा के मीठा इसका डाइजेशन बिगड़ जाता है, कोई कड़वा नहीं खिलाता है, मैं नीम खिलाऊंगी, और पुजारी सब द्वारपाल कहते क्या लेके आई है ये? नीम, हटा। जगन्नाथ जी कहते हैं मुझे वही चाहिए, सच में मेरा डाइजेशन ठीक नहीं है, तुम लोग मीठा खिलाते रहते हो। रो रो करके वो कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए ले गई थी, तुमने मना करवा दिया। तो फिर वो बुलाते हैं, नहीं तो भगवान खाते हैं, नीम की चटनी भी खाते हैं, क्योंकि वो नीम नहीं खाते, वो नीम के अंदर उसका जो प्रेम था बूढ़ी मैया का। ऐसा नहीं है गोपियों को जवान छोरियों के पीछे भगवान रहते, ना ना, प्रेम देखते हैं। गोपियों का समर्पण सबसे ऊंचा है, इसलिए भगवान ने उनको स्वीकार किया। आप में दम है तो आ जाओ, आप भी, कौन मना कर रहा है, त्यागो सब। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलंघ्यते च्युतागता। अति विलंघ्य है ये, साधारण नहीं है क्रॉस करना, हिम्मत नहीं होती है, इतना आकर्षण, इतना कामना वासना भरी होती है कि नहीं त्याग सकते। गोपियों ने तिनके की भांति तोड़ दिए सारे रिश्ते नाते और अपना शरीर भी त्याग दिया, और तब भगवान से मिली हैं, इसलिए भगवान उनको स्वीकार करते हैं। है किसी में दम तो आए ना। ऐसा त्याग संभव नहीं है कृष्ण के लिए, वो भी अपने लिए नहीं। त्वयि धृता सवः, हमारे प्राण आप में हैं, हम में नहीं है। हमें चाहे आग लगे चाहे कुछ हो, कोई चिंता नहीं, लेकिन आप प्रसन्न रहें। वयमन्नः त्वमन्नादः, आप भोक्ता हैं, हम भोग्य हैं, इसलिए हम आपको समर्पित करने आई हैं अपने आप को, इससे आप प्रसन्न होंगे। ये भावना कहाँ है? तो हम कह रहे हैं कि चाहे बूढ़ी मैया हो चाहे बालक हो, ध्रुव जैसा भगवान सबको स्वीकार करते हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्हें ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तुएं स्वयं उनकी ही शक्ति से उत्पन्न होती हैं। फिर आप कहोगे कि जो भक्त हैं उनके द्वारा उत्पन्न है, उनका चित्त है वो भी उनकी उनकी ही द्वारा उत्पन्न है, सब कुछ तो उनसे उत्पन्न है, तो फिर उनको क्या मिल रहा है? सब कुछ उनका ही है और उनको चाहिए नहीं है। हम्म उन्हें किसी ऐसी वस्तुओं की ऐसा नहीं कि उन्हें ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तुएं स्वयं उनकी ही शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। अब उन्हीं की शक्ति से वस्तुएं उत्पन्न हो रही है, उनको दे रहे हैं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि जो प्रेम है ये किसी और का है? ये भी तो उन्होंने दिया है ना, हमारे अंदर डाला तो उन्होंने ही है, वही देने वाले हैं, प्रेम दाता भी वही है। तो जब अपनी वस्तुओं को उनकी आवश्यकता नहीं, तो फिर लेते क्यों है, इतनी ईगरनेस क्यों रहती है उनके अंदर? अब ये तो किसी बांसुरी बजाने वाले से पूछो, जब वो अपने अपनी ही श्वास को बांसुरी में डाल करके सुनता है, तो जितना अच्छा बांसुरी वाला होता है, जितने अच्छे तरीके से अपनी श्वास बांसुरी में डाल सकता है, उतना ही आनंदित वो होता है, झूमता है नेत्र बंद करके। अरे अपनी ही श्वास डालिए बांसुरी में, बांसुरी क्या कर रही है? लेकिन बांसुरी बस उसको निकाल रही है, वापस वस्तु अर्पित कर रही है, जिसकी है उसी को अर्पित कर रही है। वो भी नहीं कर रही है, वो तो बस पड़ी है, ये तो कराने वाला करा रहा है, किस स्वर को निकालना है, कैसे निकालना है। बांसुरी से जब निकलता है तो उसे आनंदित करता है, उसी का स्वर, उसी का श्वास।
इसी प्रकार से भगवान भी भक्त के, अपने प्रेमी भक्त के हृदय में अपने प्रेम को देख करके, उसका समर्पण भाव देख करके उससे जो स्वीकार करते हैं उन्हें बड़ा आनंद होता है। तो अद्वैत ही है, लेकिन द्वैत भी है, अचिंत्य भेदा भेद है। इसलिए ये स्थिति है, उनको कोई नीड नहीं है, लेकिन वो किसी से ले भी नहीं रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं। तो यहाँ पर उपमा दी गई है कि भगवान को भेंट की जाने वाली वस्तुएं सूर्य देव की पूजा हेतु दीप दान जैसी हैं। दीप सूर्य का ही अंश है जो अग्नि है, और सूर्य को अर्पित की जा रही है, तो कोई एहसान नहीं कर रहे, बस समर्पण, बस और कुछ नहीं। छोटी सी चीज है, एग्री और डिसएग्री, लाइक डिसलाइक, वो नहीं, लाइक डिसलाइक नहीं, एग्री और डिसएग्री। अगर आप कृष्ण की भावना से एग्री हैं तो ये कृष्ण भावना है, और आप कृष्ण की भावना से डिसएग्री हैं तो ये अपनी भावना है, सेपरेट, पृथक धियाम। इसमें हमारी ही प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि उनके अधरों का स्पर्श नहीं मिलेगा उस वेणु को, सूखी पड़ी रहेगी, उल्ली लग जाएगी, उसमें फफूंद लग जाएगी, कोई सेवा भी नहीं करेगा। तो जो वेणु कोई बजाने वाला वेणु नहीं होता, उस वेणु की उपेक्षा होती है, उस वेणु में वो बात नहीं रहती, जान चली जाती है धीरे धीरे, और बरसात आदि में फफूंद लग जाती है, बांसुरी धीरे धीरे खराब हो जाती है, केयर टेकर नहीं होता, बजाने वाला नहीं होता, तो बेकार हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार संसार की 9 छिद्रों की बांसुरी भगवान ने हम सबको दी है, शरीर ये भी व्यर्थ हो जाता है जैसे ही भगवान की सेवा से विरत होता है। तो जो भी कर रहे हैं कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर कृपा है, भगवान पर नहीं है। लेकिन भगवान स्वीकार करते हैं, बहुत मानते हैं, जो इतना भी कर लेता है, समर्पित होता है। सूर्य की पूजा जिस प्रकार दीप से होती है, उसी प्रकार से ये उपमा दी गई है। तो अब सूर्य की पूजा करते समय पूजा करने वाला उनसे कुछ ना कुछ मांगा करता है, मांग करता है। लेकिन भगवान की भक्ति करने पर दोनों ओर से कोई मांग किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ये तो प्रेम का संबंध है। इसमें मांग मांग क्या चलती है, और मांग जो होती है वो प्रेम की बड़ी ऊंची होती है, उसकी बात हमारी समझ में अभी आएगी नहीं। ये क्या है, ये तो भगवान और भक्त के बीच शुद्ध प्रेम और स्नेह का प्रतीक है, शुद्ध प्रेम और शुद्ध स्नेह का प्रतीक है ये समर्पण। भगवान का भक्त के प्रति पक्षपात, भक्त का भगवान के प्रति समर्पण, ये शुद्ध स्नेह, शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। भगवान सभी जीवों के परम पिता हैं, किसी के नहीं है ऐसा नहीं है, इसलिए किसी को द्वेष नहीं करना चाहिए हमारे साथ। अरे समर्पण तो करो, अभी तैयार बैठे हैं, जो भाव रखोगे सो उसका पूर्ति करने वाले हैं। सभी जीवों के परम पिता हैं, तय जो लोग भगवान के साथ इस दिव्य जीवंत संबंध से अवगत हैं, बस क्या है, कॉन्शियस हैं कि नहीं, हम जानते हैं कि नहीं हमारा संबंध है, हम तो भूल करके बैठे हैं ना। और इंफॉर्मेशन से काम नहीं बनेगा कि आप भगवान के अंश हैं, भगवान के हैं, ये लाइक इंफॉर्मेशन है। इसको रियलाइजेशन में क्यों नहीं लेके आए, फेथ क्यों नहीं किया, विश्वास क्यों नहीं किया। विश्वास करते ही आपका मूड ही चेंज हो जाएगा, रिजल्ट भी आएगा। वे पिता से पुत्र की तरह मांग कर सकते हैं, और पिता भी अपने आज्ञाकारी पुत्रों की मांग पूरी करते हुए बिना किसी सौदेबाजी की प्रसन्नता का अनुभव करता है। सौदेबाजी, लेन देन, ये जो कुछ मतलब संसार मत मांगो, भगवान से भगवान को मांगो, भगवान की सेवा को मांगो, भगवान का की के कुछ भी मांगो, भगवान से पृथक कुछ मत मांगो, वो सौदेबाजी होती है। विष्णु प्रिया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह से व्यथित हो गई हैं। युवावस्था में महाप्रभु छोड़कर चले गए घर, अत्यंत अनुरक्त हैं, लेकिन उनके सुख के लिए उन्होंने इसको सहा और एक चीज मांगी सन्यासी से। सन्यासी के पास देने को तो कुछ नहीं है, आपकी सामर्थ्य में है, मैं वही मांगूंगी, ठीक है, यदि वह उचित हुआ तो दूंगा। बोले अपनी चरण कमलों में जो आपने धारण कर रखी हैं, ये चरण पादुकाएं खड़ाओ, ये हमें दे दीजिए। तो ये क्या है, ये वस्तु मांग रही हैं क्या, नहीं, ये उस प्रेम का आदान प्रदान है। अपना स्नेह कहाँ आरोपित करूं मैं,
भरा हुआ है मेरा प्रेम। आप तो ले लिए सन्यास, तो आपकी चरण पादुकाओं को ही भोग लगाती हैं। कैसे अर्पित करती हैं प्रेम? दिन भर में माला करती हैं, और एक एक माला के साथ एक एक चावल, हम क्या करते हैं, काउंटिंग बीट्स होती है हमारी, वो चावल के दाने रखती है। सुबह से लेकर महाप्रभु के चिंतन में डूब करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक चावल का दाना इस प्रकार माला पर या फिर एक नाम पर, जैसा भी है, उतने दाने वो जितने दिन भर में इकट्ठे कर पाती हैं, वही उनकी काउंटिंग बीट्स समझ लो। वह अन्न का भोग लगाती हैं महाप्रभु को, उनके प्रेम से सिक्त अन्न को महाप्रभु ग्रहण करते हैं सुंदर, और वही प्रसाद रूप में पाती हैं। यही उनका जीवन है, और कुछ नहीं पता उनको दुनिया किधर है किधर नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे भक्त मांग करते हैं, मांग कर सकते हैं, भगवान भी पूरा करते हैं, लेकिन बिना किसी सौदेबाजी के प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ये सौदेबाजी नहीं है। भगवान कल्प वृक्ष के तुल्य हैं, और उनसे कोई भी व्यक्ति उनकी अहेतु की कृपा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन ऐसी वस्तु प्राप्त ना करे जिससे भगवान की विस्मृति आए। अब प्रभु कृपा कर हुए ही भांति, सब तजी भजन कराऊं दिन राति। किंतु परम पिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्तों को ऐसी कोई वस्तु नहीं देते जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो। इसका उदाहरण नारद जी के जीवन में आया। नारद जी को एक राजकन्या से प्रेम हो गया है। भाई ये तो हम इसके पति बन जाएं तो बढ़िया है। नारद जी वीणा बजाते गुणगान करते हुए आए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण कहते हैं, नारद कहो। प्रभु प्रभु वो क्या, नारद बोलो बोलो को कुछ भी अदे नहीं है मेरे लिए, बताओ क्या चाहिए। नारद जी कहते हैं, प्रभु अब आप अपना रूप दे दो। ऐसा कहने की बजाय बोलते हैं, हरि का रूप दे दीजिए। इनडायरेक्टली बोलते हैं, थोड़ा संकोच लग रहा था उनको कि बस जीवन भर तो हम इतना विरक्त होकर के रहे, आज ब्याह की इच्छा हो रही है, सो कैसे कहें प्रभु, हरि 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 का रूप दे दीजिए। भगवान कहते हैं, ठीक है तथास्तु, नो प्रॉब्लम। बस अब भगवान पर इतना भरोसा है, इतना प्रेम है, भगवान सच में कृपा ही करे हैं। लेकिन आज थोड़ा सा उन्होंने गड़बड़ कर दी। आज उन्होंने हरि की जगह हरि का रूप दे दिया। भाई हरि हरि तो हरि होता है, नहीं हरि का मतलब बंदर भी होता है। बंदर का रूप दे दिया। नारद जी बिना शीशे में देखे, बिना नदी में झांके, वो तो बस राजकुमारी को मन में धारण किया। आज तो ठाकुर जी भी गायब है मन से। हरि जय हो, कृपा निधान दया निधान आपकी जय हो मुंह से चल रहा है, लेकिन मन में वो राजकुमारी चल रही है। आज जैसे ही वहां पहुंचे, लाइन लगी पड़ी है राजाओं की। राजकुमारी वरमाला लिए तैयार खड़ी है। शिव के गण भी बैठे हैं, देखते ही हंसते हैं, ये क्या है, कौन आ गया। अब वो ध्यान नहीं देते हैं शुरू में। वो राजकुमारी के पास पहुंचते, बोले सबसे पहले मैं ही पहुंच जाऊं आगे, मेरा रूप देख करके मेरे गले में वरमाला डाल देगी, कहीं जाएगी नहीं तो कहीं हाथ से निकल गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या पहली बार भगवान से मांगा और वो रूप, फिर अब रूप जो है, वो तो सोच रहे मैं हरि बन गया हूँ, भगवान बन गया हूँ, वो रूप मुझे मिल गया है मतलब। लेकिन वो तो जितना पास जाए उतने दूसरी रो में चलिए, उस रो में ही ना आए, उस लाइन से ही दूर। इतने में देखे चक्कर में पड़ गई, इसे हो क्या गया है, क्या दिख नहीं रहा हूं मैं, क्या क्या हो गया। थोड़ा सही सलामत करते हैं अपने हार वगैरह सब कुछ, थोड़ा जूड़ा वगैरह, थोड़ी वीणा सही से पकड़ते हैं। बोले भाई क्या बात है, लेकिन वो पास ही ना आए तो डरप गई जैसे। तभी देखते हैं कि भगवान नारायण आते हैं। वो आए नहीं और ये सीधा उनके गले में माला डाली नहीं। बोले ये क्या। वो शिवगण हंसते हैं, अरे जाकर के सरोवर में अपना मुख तो देख लो एक बार। स्वयंवर में चले आए। हा 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 हा। इनको बड़ी जोर से बाण लगे। देखा मुंह तो बंदर का, बड़ा गुस्सा आया और सारा गुस्सा लेकर के भगवान के ऊपर उतार दिया कि जैसे तुमने मुझे विवाह नहीं होने दिया, मुझे स्त्री का वियोग करवाया, ऐसे तुम्हें भी स्त्री का वियोग झेलना पड़ेगा। जब सारा क्रोध निकल गया बच्चे का, बच्चे को गुस्सा आता है ना, काट लेता है, खिसिया करके नोच लेता है। माँ को गुस्सा नहीं आता, कहती बदमाश चुप। खूब निकाल लेता, माँ से निकालेगा, कहाँ निकालेगा।
क्योंकि जीवन में तो वही है ना, और कोई है नहीं। तो भक्त के जीवन में भी कन्हैया होते हैं और कोई नहीं होते, श्याम सुंदर होते हैं अथवा नारायण होते हैं। जब आवेश शांत हुआ तो देखा ना राजकुमारी है, न वो गंधर्व नगर है, कुछ नहीं है। नारद जी की बुद्धि समझ में आ गया, ये गड़बड़ हो गई। ये भगवान की माया थी और मैं माया को चाह रहा था। भगवान ने अच्छा किया, बचा लिया मुझे हरि का रूप देकर, बानर बना करके। जो माया के पीछे जाते हैं वो बंदर ही होते हैं, वो बंदर ही है और कुछ नहीं है। देख लो दुनिया कुदक रही है इधर से उधर, कोई स्थिर नहीं है, बंदर बने हुए। जो माया के पीछे पड़े वो शांत रह ही नहीं सकता, बंदर बन गया। अच्छा किया प्रभु ने, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कहने का मतलब, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई ऐसी वस्तु नहीं देते जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो, नहीं देते हैं। जो लोग भगवान की भक्ति में सेवा में लगे हैं वे उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति के पद तक उन्नति कर सकते हैं। बाई चांस कोई इधर खो जाए तो भगवान ध्यान रखते हैं, लेकिन सम्मुख होना चाहिए। अब हम पड़े हैं विपरीत मुख करके, कोई फीलिंग ही नहीं भगवान के लिए, तो फिर क्या करें? वो दुरुपयोग हम कर चुके हैं। एक बार उनके होने के बाद फिर वो कहीं नहीं जाने देंगे। अभी हम उनके हुए कहाँ? उनका कैसे हो? जब सब त्याग करके माया का संसार, पति सुतान वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्य तेन्त्यच्युतागताः गतिविदस्तवोद्गीत मोहिताः। भगवान की वाणी से भागवत से, नाम रूप गुण लीला से मोहित होकर के, तवोद्गीत मोहिताः। तो भगवान के पास जब जाएंगे तो भगवान थोड़ी त्यागने वाले हैं। फिर भी थोड़ी परीक्षा करते हैं, बोले क्या करोगे? संसार देता हूं, ले लो। ध्रुव महाराज की परीक्षा हुई, क्या चाहिए बेटा? पिता की गद्दी में दिलाता हूँ, गोद में बिठाता हूँ, माँ तेरी कुछ नहीं कहेगी विमाता, और कोई नहीं, सब मैं कराऊंगा। नहीं, अब तो नहीं चाहिए, नहीं देखना मुझे, तो प्रभु चाहिए। तो फिर थोड़ी परीक्षा के बाद भगवान मिला देते हैं भक्त। चाह किसकी है ये देखो अपने अंदर, ये मत देखो भगवान क्या कर रहे हैं, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कर रही हूँ।